नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भी पेटूनियाज के ऊपर ही है। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारे पेटूनिया बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे, अब वो फ्लावरिंग भी नहीं कर रहे और इतने ज्यादा सुंदर दिखाई भी नहीं दे रहे। तो दोस्तों अब जैसा कि फरवरी का एंड आ चुका है, तो इस टाइम जो सूरज की गर्मी है वो काफी बढ़ गई है। तो जैसे पहले हमने विंटर में अपने पेटूनियाज को रखा हुआ था धूप के एरिया में ताकि सर्दियों की धूप मिले, लेकिन अब जैसे कि सूरज की गर्मी बढ़ने लगी है, तो दोस्तों पेटूनिया एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आपने अब इतना ज्यादा धूप में नहीं रखना। बस इसको हल्की फुल्की सुबह की धूप या ऐसी धूप की चलती हुई सी इसके ऊपर से गुजर जाए, तो उस धूप में आपने रखना है और प्लांट्स के साथ ग्रुप बना के, जैसा कि आप देख रहे हो। तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे प्लांट थे कि जो अभी तक फ्लावरिंग भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे गार्डन में इतनी अच्छी धूप नहीं आ रही थी। लेकिन जब अब आने लगी है तो ये फूल तो खिलने लगे हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसको इतनी ज्यादा धूप भी ना मिले कि मेरे प्लांट ही बर्न हो जाएं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सा प्लांट है ये और बड़ा ये समझ लो कि ठंडक वाला सा पौधा है। तो इसको अब आपने ऐसे ग्रुप बना के, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये छोटे छोटे ग्रुप गार्डन में इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि प्लांट बहुत अच्छे से एडजस्ट भी हो सके और सूरज की गर्मी इन्हें मिले और आपस का साथ पाके इनको इतनी ज्यादा धूप भी ना मिले। तो ये देखिए, इस तरह के जो ग्रुप आप बना देते हो, जैसे कि मैंने विंटर के प्लांट्स के अलग ग्रुप बना रखे हैं, समर के अलग बना रखे हैं, या वो प्लांट जिनको कि मुझे पानी कम देना है उनके मैंने अलग ग्रुप बना रखे हैं, जिनको धूप कम चाहिए उसका अलग ग्रुप बना रखा है। तो इस तरह के ग्रुप बना के आप प्रॉपर तरीके से अगर प्लांट को रखोगे तो आपके पेटूनियाज ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे जैसे कि आप देख रहे हो। तो मुझे भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, वहां से मुझे उन प्लांट्स को लाना पड़ा जहां धूप नहीं आ रही थी, और जहां हल्की फुल्की धूप आती थी वहां पे प्लांट को शिफ्ट करने के बाद ये हुआ कि जिन प्लांट्स पे एक भी बर्ड नहीं थी, सिर्फ वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे, उन पे बर्ड्स भी बनना शुरू हुई, फूल भी खिलने शुरू हुए और प्लांट भी बहुत हेल्दी कंडीशन में आ गया। और मैं आपको वो भी रिजल्ट दिखाऊंगी जिन पे भी की धूप भी नहीं पड़ रही और या जिन पे ज्यादा पड़ेगी उनका क्या हाल है। तो ये वो प्लांट है जिन पे की प्रॉपर सनलाइट भी पड़ती है। बस मतलब ये समझ लो कि रोशनी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन सूरज की रोशनी इसे क्रॉस करते हुए चली जाती है। ये नहीं है कि सारा दिन की धूप इन्हें मिल रही है या सुबह से शाम तक ये इस जगह पे रखे हुए हैं कि धूप सारे दिन इन पे पड़ रही है। तो ऐसी जगह पे दोस्तों अब आप पेटूनिया मत रखना, आपके खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। और जैसा कि मार्च अप्रैल तक हम सोचते हैं कि हमारे सर्दियों वाले प्लांट फ्लावरिंग करें, तो वो फिर आपके साथ नहीं होगा। और इस वक्त दोस्तों इन प्लांट्स को कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पूछ रहे हो मैम क्या दें इनको, क्या दें, क्योंकि दोस्तों इस वक्त बस ये ब्लूम करते हैं, कोई इनको खाद देने की जरूरत नहीं होती, वो हम दिसंबर जनवरी में दे चुके होते हैं। इस वक्त तो बस आप इनको अच्छे से रखो, अच्छे तरीके से इनको पानी दो, और पानी देने के बाद दोस्तों आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो पानी थोड़ी देर के बाद ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। अगर वो पानी रुक भी जाएगा तो भी आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। कई बार सूरज की रोशनी कारण नहीं होता, कई बार ज्यादा पानी भी पौधे को खराब करने का कारण होता है। और ये सारे जो भी आप प्लांट देख रहे हो दोस्तों, इनमें एक भी फूल नहीं था, पिछली आपने वीडियोस में देखा होगा। लेकिन जब मैंने इनको एक प्रॉपर तरीके से रखा, कुछ प्लांट को इधर से उधर किया, उनकी जगह बदली, तब इनमें बर्ड्स भी आई और अब ये फूल तो आप देख रहे हो कितने कितने खिल रहे हैं। और बिल्कुल छोटे छोटे से डब्बे हैं ये, काले काले जो नर्सरी वाले रखते हैं, कोई इतने बड़े पोट नहीं है ये। तो छोटे छोटे गमलों में मैंने इनको लगा रखा था, छोटी छोटी पौध लाके लगाई थी, मैंने आपको दिखाई भी थी जब मैं लगा रही थी इनको। और अब देखिए जब से मैंने इनको अच्छी जगह पे रखा है, सारे के सारे ब्लूम भी कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं। और बस ये मतलब जो आप देख रहे हो रिजल्ट, ये सिर्फ एक इनकी जगह बदलने से हुआ है। मैंने इनको कुछ नहीं दिया, बस एक टाइमली जब मुझे लगता है इनकी मट्टी सूख गई तब मैं इनमें पानी डाल देती हूँ। और ये सूरज की रोशनी आप देख रहे हो कि इनको बहुत हल्की सी सूरज की रोशनी मिलती है, क्योंकि मेरा जो ये इधर साइड वाला गार्डन है इसमें दोस्तों ज्यादा धूप आती ही नहीं है। पहली बात तो सर्दियों में तो बहुत कम आती थी और इसलिए ये ब्लूम भी नहीं कर रहे थे। तो ये समझ लो सूरज की रोशनी जरूरी तो है, लेकिन ये भी हमें देखना है कि विंटर के प्लांट हैं, इनको इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं है। तो अब ये देखो कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं ये,
खूब अच्छे से खिल रहे हैं, फैल भी रहे हैं खूब, और छोटे छोटे डब्बों में लगे हुए हैं। डब्बा कहीं है, देखो प्लांट कहाँ तक दूर तक फैला हुआ है ये। तो अगर आप अच्छे से पौधे को रखते हो, बड़े प्यार से रखते हो, ध्यान से रखते हो, एक एक चीज पे उसकी गौर करते हो कि कहाँ मेरे से कोई चूक हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, तो दोस्तों आपके पेटूनियाज फ्लावरिंग ही नहीं करेंगे, आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। और अब ये वाला जो साइकिल में लगा हुआ था ना, इसमें तो बिल्कुल मैंने पहली बार ही ये फ्लावर बर्ड्स देखी हैं और ब्लूम करते हुए ये फ्लावर देखे हैं। और ये भी दोस्तों जो आपने देखा है, ये जब मैंने इसको प्लांट को लगाया था ना, बस तभी इसमें फूल आया था एक, और उसके बाद जब यहाँ थोड़ी सी धूप की रोशनी पड़ने लगी है, तब ये देखो इसमें बर्ड्स बनने लगी है। तो एक हॉरिजॉन्टल सा प्लांटर है ये, लंबे साइज का। तो अब देखो इसमें प्लांट फैलने भी लग गया है, और ये आप बर्ड्स देख रहे हो कितनी सारी इसमें बर्ड्स बन गई हैं। और ये सारा का सारा मुझे लग रहा है कि ये गमला ये कवर कर लेगा, और खूब सारे इसमें फूल भी खिलेंगे। वही बर्ड्स तो इसमें बहुत सारी आई हुई हैं। तो बस ये कमाल तभी हुआ है जब मैंने कुछ प्लांट को इधर से उधर किया। तो अब इस वक्त जो भी पूछ रहे थे मैम इसको क्या खुराक दें, भाई कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा है ऐसा कि मैं ऐसे आपको बोल दूं ये दो वो दो। तो इस टाइम तो मैं भी कुछ नहीं देती आपको, तो क्या बताऊं। और मैंने तो दोस्तों बस जब इन्हें लगाया था ना, रियली बताऊं, तभी मैंने बहुत अच्छी सी मिट्टी में इनको लगा दिया था, कंपोस्ट वगैरह डाल के आपके साथ शेयर की थी वो वीडियो लगाते हुए। और उसके बाद तो भी मैंने कुछ डाला नहीं। और अब ये वाला प्लांट आप देखो जरा, ये बिल्कुल साइड में रखा हुआ था, इस पे कोई धूप नहीं पड़ती थी, और जब से मैंने इस तरफ इसको रखा है तो अब इसकी कंडीशन आप देखो। बिल्कुल छोटा सा प्लांट था, इसकी ब्रांचेस भी बड़ी हैं, और इस पे देखो नई नई बर्ड्स भी आनी शुरू होगी। ये देखो, नहीं तो इस पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा पौधा था ये। फिर मैंने इधर इसको रखा कि यहाँ थोड़ी सी इसको धूप मिलेगी। तो इतनी धूप देनी है जितनी की फूल खिलने के लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा धूप इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस टाइम मैं बिल्कुल, ये समझ लो क्या टाइम हुआ है, जरा मैं भी देख लूं, 1:40 हुआ है दोस्तों। मैं भी दोपहर के टाइम ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि धूप जरूरी भी है, लेकिन ये सर्दियों के प्लांट है, इतनी धूप जरूरी है कि बस आपके प्लांट ना खराब हो, हल्की फुल्की सी धूप। तो जब आप अपने पौधों को एक अच्छे स्थान पे रखोगे और बिल्कुल दोस्तों छोटी मोटी बातों का ही ध्यान दोगे, तो आपके प्लांट फ्लावरिंग ही नहीं करेंगे, आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। और कुछ प्लांट तो दोस्तों मुझे लग रहे थे पता नहीं इनमें इस मौसम फूल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जब से मैंने यकीन मानो जगह चेंज की ना, मुझे भी नहीं पता था इनमें किन रंग का फूल आएगा या कभी आया भी होगा इनमें। तो जब से मैंने इनकी जगह चेंज की, तब ये देखो ब्लूमिंग भी स्टार्ट होगी और प्लांट भी खूब फैल रहे हैं ये। और यकीन नहीं मानोगे आप, बिल्कुल ये समझ लो कुछ तो ये डब्बे इतने छोटे छोटे हैं, और उससे भी आधी मैंने इनमें मिट्टी में रखी है, और तब भी देखो ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि सर्दियों के प्लांट है, अगर आप इनको अच्छे से रखोगे तो ग्रो भी अच्छे से करेंगे। तो बस भाई जो भी पेटूनिया के ऊपर पूछ रहे थे मुझसे बातें, तो इतने सारे कमेंट का तो खैर मैं जवाब नहीं दे पाती, लेकिन हाँ फिर मुझे लगा कि मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना इसका फ्लावरिंग का भी टाइम चल रहा है, और गर्मियों के तो पौधे भाई अभी है ना हमने बिल्कुल काट छाट रखे हैं, तो इन्हीं का सहारा है गार्डन में। और यही अगर खराब होगी तो फिर बताओ गार्डन में रह क्या जाएगा। और पेटूनिया दोस्तों वाकई में बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत फैलने वाला है। इसकी जड़ें तो खैर इतनी ज्यादा विकसित नहीं होती, और विंटर के ज्यादातर प्लांट्स की इतनी ज्यादा कोई जड़ें गहरी नहीं होती, ऊपर ऊपर ही होती है बस। लेकिन ये फैलते बाहर की तरफ है। तो बस ये आप देख लो कितनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है इनपे। और ये जो साथ वाले भी देख लो, जिनको कि मैंने 1-2 दिन पहले ही इनके साथ रखा है, तो इन पे भी रिजल्ट मुझे अच्छा दिखने लग गया है। और साथ वाले पे तो भी मतलब ये समझ लो रंगत सी आई है अभी, इस पे बर्ड्स भी बनेंगी, दूसरे वाले पे बर्ड्स बननी शुरू हो गई है। तो काफी सारे पौधे मेरे ऐसे थे जो सर्दियों में बिल्कुल साइड में रखे हुए थे, वहां धूप भी नहीं आती थी। फिर मैंने इनकी जगह थोड़ी सी इधर उधर करी, जहाँ धूप आनी शुरू हो गई थी ना, तो मैंने इनको वहां रखना शुरू किया। तो फिर अब रिजल्ट आप देख रहे हो, आपके सामने अच्छे लग रहे हैं। और इस साइकिल में दोस्तों पहले मेरे कोई और प्लांट रखे हुए थे, वो बेबी सन रोज वगैरह आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन फिर मैंने इनमें ये सर्दियों के रखे, क्योंकि इस स्टैंड को तो उठा के मैं कहीं भी रख सकती हूँ। तो फिर मैंने इसमें लगाए, और फिर अब आप रिजल्ट देख ही रहे हो कितने अच्छे चल रहे हैं ये। तो बस आपने कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज्यादा रोशनी में ना हो आपके प्लांट,
सूरज की रोशनी एकदम सीधी ना पड़ रही हो। और दूसरा पानी का ध्यान रखना है, कभी भी ऊपर से इस पे पानी मत डालना, थोड़ा सा हाथ उठा के है ना गमले की मिट्टी में ही सीधा पानी डालना है आपने, क्योंकि कई बार फंगस की समस्या से भी क्या होता है आपका प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है। तो मैं भी हमेशा ऐसे ही पानी देती हूँ इसमें, थोड़ी सी इसकी साइड की ब्रांचेस या पत्तियां हटा के तब मैं देख के कहाँ है इसकी सॉइल, तब उसमें पानी डाल देती हूँ। फिर ऊपर से अच्छे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर गीले गीले हो जाएंगे फिर फंगस का अटैक भी होने का डर रहता है, फिर आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो बस यही करना है आपने। और पेटूनिया के ऊपर दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और मैं हमेशा पेटूनियास को दिखाती भी रहती हूँ, तो मेरा मन भी नहीं था इस पे वीडियो बनाने का। लेकिन फिर मुझे लगा कि जिनके खराब हो रहे हैं उनको तो कम से कम ये बताऊं कि अब तो वो अपने प्लांट को धूप में रखे है ना, और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान ना दे रही हूँ। और कई बार क्या पता वो ज्यादा खाद दे दी हूँ है ना, तो जैसा कि मैंने बताया इनका रूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, कई बार रूट भी बर्न हो जाती है ज्यादा खाद देने से आपके। तो गर्मियों वाले जो पौधे हैं ना उनमें आपने खाद डालनी है, इनमें सर्दियों वालों में अब कोई जरूरत नहीं है डालने की। इनको तो बस जितना इनका टाइम है इनको खिलने दो, और पुराने वाले जो फूल है वो हटाते रहो। और कुछ आपको मेरे पुराने दिख रहे होंगे, तो बस मैं भी अभी इस वाले गार्डन में आई थी, तो अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने के बाद ये सारे के सारे जो पुराने वाले फूल हैं वो हटा दूंगी, नए नए रहने दूंगी बस। तो ये भी एक काम है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम पुराने फूल हटाते ही नहीं है और नयों को जगह नहीं मिलती आने के लिए। और जब आप इसको अच्छे से रखोगे तो दोस्तों आपकी बर्ड्स भी बनेंगी, प्लांट भी हरा भरा रहेगा, और जो भी आपकी समस्या होगी प्लांट की वो फिर दूर हो जाएगी। इसकी भी ग्रोथ दोस्तों मुझे रुकी रुकी सी लग रही थी, लेकिन जब यहाँ मैंने गमले को तो नहीं हिलाया, लेकिन यह धूप अपने आप आनी शुरू होगी, जैसे मौसम अब बदल ही रहा है थोड़ा सा, तो ये देखो इसमें बर्ड्स भी बन गई। और अब देखना थोड़ी दिनों में ये पूरा भर जाएगा। छोटी छोटी पता नहीं आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन बहुत सारी बर्ड्स इसमें बनी हुई हैं, तो ये भी अब सारी खिल जाएंगी। और जो छोटे छोटे गमले थे भाई वो तो मैंने इधर उधर कर दिए थे, जो भारी भारी हैं ये तो मेरे से हुए नहीं, लेकिन यहाँ धूप आनी शुरू हो गई है हल्की हल्की, पर इतनी ही धूप इनको बस चाहिए। और जिनको मैंने उठा उठा के रखा था उनमें भी मुझे रिजल्ट अच्छा ही दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत अच्छे से चल रहे हैं ये भी। तो बस ये ध्यान रखना, पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना, और ज्यादा धूप में हो तो उनको साइड में कर दो भाई, हल्की फुल्की धूप आई, या ग्रुप सा बना के जैसे मैंने रखे हुए ना प्लांट, ऐसे रख दो ग्रुप बना के, ताकि ज्यादा धूप भी ना मिले, ज्यादा गर्मी भी ना लगे इनको। तो बस यही काम करना है अपने, और सब आपके सामने। और तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और क्या बोलूं, बस यही ध्यान रखना है। और जो आपको खराब सी ब्रांचेस लग रही है वो हटा दो, पुराने फूलों को हटा दिया करो। तो बस अब इनको तो छेड़ना नहीं है, ऐसे जैसे चल रहे हैं अपना चलने दो, और बस जगह बदलनी है आपने। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ धूप ज़्यादा आती है कम आती है वो आप देख लो। तो जो रिजल्ट मुझे अच्छे मिले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और जो मैंने नहीं किया भाई वो मैं डिस्कस किया ही नहीं करती कि ये खाद दो वो खाद दो, ऐसे करो वैसे करो, वो फालतू की बातें हैं। जब आप खुद ही नहीं कर रहे तो आप किसी को सजेस्ट भी ना करो कि कभी किसी के प्लांट ही ना खराब हो जाए। तो ये देखो भी, और तो मुझे कुछ नहीं ध्यान आ रहा, और सारे प्लांट ही अच्छे चल रहे हैं, मतलब सर्दियों के ये नहीं है पेटूनिया ही, सारे के सारे जो भी मेरे सर्दियों वाले पौधे थे मैंने कई बार इनकी कटाई छटाई भी कर दी, और अब दोबारा से ये तिबारा से बल्कि बैच बनने शुरू हो गए हैं फूलों के, डायंथस पे भी और डॉग फ्लावर्स पे भी आप देख रहे हो है ना, और इस पे भी फ्लॉक्स वगैरह पे भी, सब पे दोबारा फूल आ रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलो कमेंट करके मुझे बताना, बस यही छोटा सा काम कर देना। जिसकी भी पेटूनियास की क्वेरीज थी यही केयर है भाई इसकी, इस टाइम फरवरी मार्च के टाइम में, और फिर ये समझ लो आपके अप्रैल तक चल जाएंगे ये, अप्रैल मई तक, अगर आप हल्की सी भी केयर करते हो। और देखो बस यहाँ जहाँ आप देख रहे हो ना मैं शूट कर रही हूँ, जो यहाँ पे अब बस थोड़ी देर के लिए धूप रहेगी, कुछ देर के लिए बस, और इतनी ही धूप ही जरूरी है बस, क्योंकि थोड़ी सी गर्माहट भी होगी है मौसम में है ना, और बस हल्की सी धूप आके यहाँ से चली जाएगी, और इसी में इनका काम चल रहा है। देखो और कितने अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं अब ये, बस इतनी सी रोशनी नहीं जरूरी है, इतनी सी गर्मी नहीं जरूरी है, क्योंकि ये हैं ही सर्दियों के बेचारे, ज़्यादा गर्मी में तो फिर मर जाएंगे।
खराब हो जाएंगे।